आज एक बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली और बहुत टेस्टी बनती है। आम का सीज़न है तो इसमें आम का भी यूज़ करेंगे जिससे ये और भी खास हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज़ का आम लिया है। इसे अच्छी तरह से धो के इसका पल्प निकाल लेंगे। हमने इसके लिए मलिका आम को यूज़ किया है जो काफ़ी मीठा होता है। आम सीज़न में थोड़े समय के लिए आता है और कच्चे आम से शुरू करके पके आम तक जितने तरीके से हम आम को यूज़ करते हैं शायद ही कोई फ्रूट यूज़ होता हो। खट्टा, मीठा, डेजर्ट, नमकीन, हर तरह की रेसिपी में ये फिट हो जाता है, इसलिए तो ये आम इतना खास होता है। आम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब हमने 2 कप बेसन लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लेंगे जिससे इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। इस तरह से बेसन को छानने के बाद हम एक कढ़ाई में डाल के इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे भूनने के लिए फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें जिससे बेसन जलने ना पाए। इसे करीब 5 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। तो घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें हमने पहले 5 चम्मच घी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी बेसन में एकदम एब्जॉर्ब हो गया है, इसमें और भी घी की ज़रूरत है। तो हमने इसमें 4 चम्मच घी और डाला है। इसे मिक्स करके देख लेते हैं। अभी ये बिल्कुल ठीक है। इस रेसिपी में हमें घी सिर्फ बेसन को अच्छी तरह से भूनने के लिए ही चाहिए होता है। तो जितना घी बेसन को अच्छी तरह से भूनने के लिए हमें चाहिए, बस उतना ही घी हम इसमें डालेंगे। अगर हम कम घी डाल के बेसन को भूनते हैं तो बेसन नीचे लगने लगता है और बराबर से भूनता भी नहीं है। तो इस तरह से घी डालने के बाद हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कुछ देर के लिए भूनेंगे। हमने एक कटोरी से थोड़ा कम घी लिया था, उसमें से भी ये 1/4 कटोरी के करीब घी बच गया है। तो हमने करीब आधा कटोरी घी इसमें यूज़ किया है। बेसन को लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे हम कम से कम 10-12 मिनट के लिए भूनेंगे। बर्फ़ी में अच्छा टेस्ट आए इसके लिए बेसन को बहुत अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर तक भूनने के बाद बेसन इस तरह से हल्का फ्लफ़ी सा होने लगता है, एकदम हल्का हो जाता है और इसे चलाना भी एकदम आसान हो जाता है। तो इसे तब तक चलाते रहें जब तक बेसन का कलर हल्का सा चेंज ना होने लगे। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसी से पता चलता है कि बेसन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन एकदम अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। और अब हमने जो आम की प्यूरी बना के रखी थी, हमने 1 कप प्यूरी इसमें डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आम की प्यूरी डालने से ये बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट बनती है और आम का टेस्ट तो इसमें रहता ही है। अब इसे हम फ्लेम मीडियम करके कुछ देर के लिए भूनेंगे जब तक मिक्सचर एकदम गाढ़ा होने लगे, इससे घी अलग होने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है तो अब इसमें हम 2/3 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से मिक्सचर तुरंत थिक भी हो जाता है और बर्फ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। और इस तरह से जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब जिस प्लेट में हमें बर्फ़ी जमानी है उसे घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। हमने इसके ऊपर एक बटर पेपर का टुकड़ा भी लगा दिया है जिससे बर्फ़ी निकालने में आसानी रहे। अब बर्फ़ी के मिक्सचर को हम इसमें निकाल के अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसके किनारों को इस तरह से दबाते हुए चौकोर शेप दे देंगे। इसे गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है। आप चाहें तो इसे बादाम के टुकड़ों से भी गार्निश कर सकते हैं। इसे हल्का सा दबा के अच्छे से सेट कर लेंगे।
और इसके बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे मिक्सचर एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए। और मिक्सचर जब एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बर्फ़ी के शेप में काट लेंगे। हमने इसे चौकोर टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं या फिर जैसा भी आप चाहें इसे शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। इसे आप फ्रिज में रख के 8-10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो भी ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो गर्मियों में हमारे घरों में आम तो हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से इसे बनाएं और एंजॉय करें।